कल हम किशनचंद्र भट्टाचार्य जी का जो पहला बहुत लंबा चौड़ा काम है, यानी 2 खंडों में जो है स्टडीज़ एंड फिलॉसफी, कल उनका अध्ययन करते करते जो थोड़ा सा हिस्सा रह गया था उसको हमने छोड़ दिया था। हम अंत तक पहुंचने वाले थे, आज वहीं अंत तक पहुंच के फिर हम अगला काम शुरू करेंगे। कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म की बात कर रहे थे। ब्रह्म यथार्थ सत्ता है और ब्रह्म जो है स्वतंत्र सत्ता है, और ब्रह्म जो है इस जगत का अनकंडीशनल सृष्टा, निरपेक्ष। ये भी कल हमने देखा था कि वो दोनों, यानी वो निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। इस ब्रह्म को इंद्रियां नहीं जान सकती देखने से। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकते, उसको जान भी नहीं सकती इंद्रियों द्वारा। तो कल हम यहाँ तक पहुँचे थे कि क्या तर्क उसको जान सकता है? जब इंद्रियों द्वारा जिस चीज़ को हम नहीं जानते। अब न्याय शास्त्र सारा ये है कि जो चीज़ हमारी प्रत्यक्ष में नहीं आती, जिसका हम प्रत्यक्ष नहीं करते, वो अनुमान द्वारा जान ली जाती है। लेकिन भट्टाचार्य जी कहते हैं उसको ब्रह्म को अनुमान भी नहीं जान सकता, क्योंकि अनुमान में व्याप्ति की सिद्धि करनी होती है और हम ब्रह्म के बारे में ये व्याप्ति की सिद्धि न कर सकते, ना अन्वय न व्यतिरेक। तो ब्रह्म के द्वारा, तर्क के द्वारा ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। तो कल हम यहीं तक पहुँचे थे। अब ये फिर तर्क की आवश्यकता क्या है? क्या श्रद्धा जो है उससे ही काम चलता है सारा, या तर्क का कोई रोल भी है फिलॉसफी में? तो भट्टाचार्य ने ये तो कह दिया कि तर्क के द्वारा ब्रह्म को तो नहीं जान सकते आप, जाना ही नहीं जा सकता। लेकिन तर्क का रोल क्या है? तो भट्टाचार्य जी ने एक बहुत ही विस्तार के साथ ये सिद्ध किया है कि इस जगत के अंदर जो कुछ भी निश्चित है, निश्चित का शुरू में हमने बहुत कर रहे थे हम कि वस्तुएं जो हैं, वस्तु परक कॉन्शसनेस हमारी जो है वो देखती है तो बस बिल्कुल निश्चित चीज़ दिखाई देती है, हर चीज़ निश्चित है। तो इन्होंने तर्क के द्वारा बहुत लंबे चौड़े आर्गूमेंट वगैरह दे करके सिद्ध किया है कि जितनी भी वस्तुएं जगत के अंदर हमें निश्चित दिखाई देती हैं, उन सब का आधार कोई अनिश्चित चीज़ है। कोई अनिश्चित चीज़ जो है उसका आधार है। आगे फिर इन्होंने कहा कि जितनी भी हमें ससीम चीज़ें दिखाई देती हैं, सीमित हैं, वो स्पेस और टाइम दोनों से बंधी हुई हैं। उन ससीम का आधार भी इन्होंने तर्क के द्वारा दिखाया है कि उस ससीम का आधार भी कोई असीम सत्ता है। जो भाव जगत दिखाई दे रहा है हमें, पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं सारी, इस भाव सत्ता का भी आधार जो है उन्होंने कहा कोई अभाव सत्ता है। निषेध, निषेध ये हम शुरू में देख ही रहे थे कि भट्टाचार्य ने कहा वेद की तरह कहा कि जैसे वेद कहता है नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, एक एक चीज़ को निकालते चले जाओ फिर हम कहीं पहुंच जाओगे। तो उन्होंने कहा भाव सत्ता का जो आधार जो है ये उन्होंने तर्क द्वारा सारा सिद्ध किया कि भाव सत्ता का आधार भी कोई अभाव सत्ता है ऐसी जो केवल निषेधात्मक ही है, उसको आप पॉजिटिव नहीं जान सकते। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो सापेक्ष दिखाई दे रहा है जगत के अंदर, कंडीशनल हर चीज़ हैं। तो भट्टाचार्य ने इसका भी सारा तर्क के द्वारा किया है
कि इस सारे सापेक्ष का आधार कोई निरपेक्ष सत्ता है। तो तर्क का बहुत महत्वपूर्ण आधार रोल है फिलॉसफी के अंदर। वो रोल नहीं है जिसको हमारे ट्रेडिशनल परंपरागत लोग कहते रहे कि ईश्वर को आप, या न्याय शास्त्र कहता रहा कि ईश्वर को आप अनुमान के द्वारा जान सकते हो। ये अनुमान को निकाल देते हैं कि अनुमान के द्वारा ईश्वर नहीं जाना सकता। ये तुलसीदास डाली वाली बात कर रहे हैं, तर्क ना सके सकल अनुमानी। अनुमान के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता ब्रह्म को। क्यों नहीं किया जा सकता? कि अनुमान वेरीफाइबल नहीं है। हमने कुछ परसीव चीज़ें देखें। अनुमान का मतलब होता है अनुमान, कोई चीज़ हमने मान देखी, कोई स्टैंडर्ड देखा हमने और उस स्टैंडर्ड को परसू किया, और परसू करके उससे हमने कुछ इंटरप्रेट किया कि ये चिन्ह हमें सारे दिखाई दे रहे हैं, इन चिन्ह के आधार पर परम सत्ता का ये रूप होगा। अब इसको कैसे वेरीफाई करें कि हमने जो अनुमान निकाला है? तो इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है कि एक गांव के अंदर लोगों ने हाथी नहीं देखा था। उस गांव के अंदर रात को एक आदमी को जो था, उसने कहा गांव के बीच में से हाथी को निकाल लो। तो गांव के बीच में से वो हाथी को निकाल करके ले गया। जब गांव के लोग सुबह उठे तो उन्होंने बड़े बड़े गोल गोल निशान देखे, तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए और घबरा भी गए कि ये निशान तो हमने कभी देखे नहीं थे। कौन निशान? कोई देवता बना गया या राक्षस बना गया, क्या हुआ? तो गांव के एक बड़े ऐसे आदमी थे जो बुद्धिमान, अनुमान लगाते थे। वो चीज़ों को देख के हर चीज़ का अनुमान लगा लेते थे कि क्या है। तो उसके पास गए, उन्होंने कहा जी देखो सारा। वो आया, उसने सारा अच्छी तरह देखा, क्योंकि परसेप्शन के बिना तो अनुमान होता नहीं। उसने परसीव किया, परसीव करके उनको सबको जोड़ा और उसने कहा भाइयों मुझे ऐसा लग रहा है हमारे गांव के आसपास खेतों में हिरन तो बहुत घूमते हैं, तो रात को कोई हिरन आपके घर में आ गया कहीं और किसी की चक्की के पाट में उसका पैर फंस गया, तो पैर में चक्की बांध के कोई हिरन कूद गया हो, कोई हिरन कूद गया है उसमें। तो हमें परसेप्शन के बाद भी आधार मान करके जब अनुमान निकालते हैं तो अनुमान सत्य निकाला या गलत निकाला इसको कोई कह नहीं सकता। तो इसलिए इन्होंने तर्क का छोड़ करके, और तर्क का जो असली रूप है कि तर्क से ये सिद्ध किया है इन्होंने, जो अभी हमने देखा। अब जब ये हम सारा तर्क के द्वारा सिद्ध कर लेते हैं तब हम आगे चलते हैं, देखते हैं ब्रह्म की अनुभूति के बाद कि ब्रह्म का रूप दिखाई दे जाता है हमें जब हमने सारे निकाले कि कोई ना कोई सत्ता है, वो असीम है, वो अनिश्चित है, वो अभाव निषेधात्मक है सारे के सारे। तो वो है क्या? तो उसके लिए भट्टाचार्य जी कहते हैं कि ये सत्ता वही है जिसको वेद ने और हमारे शास्त्रों ने सच्चिदानंद कहा है, लेकिन उसकी व्याख्या ये दूसरी कर देते हैं, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। तो इन्होंने कहा सत्य को तो ठीक है, सत्य को तो मान लिया, लेकिन चित्त जो है वो किसी वस्तु के आधार से बंधा हुआ नहीं है। हमारी कॉन्शियसनेस तो वस्तुओं से ऊपर उठी हुई है। इसलिए उन्होंने कहा चित्त को स्वतंत्र, स्वतंत्र, परम स्वतंत्र, जिसके ऊपर कोई किसी प्रकार का बंधन लगाया ही नहीं जा सकता, वो चित्त है और वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र। और आनंद किस चीज़ में आता है? तो इन्होंने आनंद की बहुत सीमा नहीं बताई जो पुराने लोगों ने बताया कि सुख से ऊपर, जब सुख परमानेंट हो जाता है, जब हमारे सुख जो हैं इंद्रिय सुख जो कि क्षणिक होते हैं और वो दुख के साथ लिपटे होते हैं, अगर वो सुख जो है अगर ऐसा हो जाए कि उसके साथ कोई सीमा न लगी हो,
तो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो ही आनंद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा वो आनंद जो है वो जब को होता है वो वैल्यूएशनल है, उच्चतम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू जो है वो प्लेजर नहीं है, हैप्पीनेस है। तो हाईएस्ट वैल्यू है। इन्होंने सच्चिदानंद के जो अर्थ थे उसको बदल दिया। वो ब्रह्म है तो सच्चिदानंद, क्योंकि हमने सारी चीज़ें उसकी लगा करके तर्क के द्वारा हमने सारी देखी कि वो असीम है, ये है, वो है, सारा करके जितने विषय हैं उनका आधार भी वो चेतनता है, वो चैतन्य है। जो अचेतन सारे विषय हैं इनका आधार भी वो चेतन है। तो चेतन कैसा है? सच्चिदानंद है वो। अब सच्चिदानंद के रूप इन्होंने डेफिनेशन न मानी बदल दिए। सत्य, चित्त और आनंद में इन्होंने कर दिया सत, स्वतंत्र, परम स्वतंत्र और हाईएस्ट वैल्यू, उच्चतम वैल्यू जो है जीवन की पराकाष्ठा मूड की। जब पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं तो आनंद ही आनंद है वहाँ। तो इन्होंने सच्चिदानंद का 3 रूप बदल दिए और उसकी परिभाषा दे करके जो पुरानी चीज़ परिभाषा थी उसको त्याग करके नई परिभाषा दे दी इन्होंने। और इन्होंने कहा कि पुराने लोगों ने कहा कि सच्चिदानंद तीनों मिल कर के कार्य करते हैं एक साथ होकर के, इसलिए वो सच्चिदानंद कहलाता है। इन्होंने कहा नहीं, वो उसमें तीनों चीज़ें तो हैं, वो सत्य है, यथार्थ सत्ता है, उसको कोई किसी तरह से डिनाई नहीं कर सकता। वो ऐसी सत्ता है। वो इजनेस है, प्योर इजनेस, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इजनेस को डिनाई कर दोगे तो कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी दुनिया में। इजनेस जब है ही नहीं एग्जिस्टेंस, तो ये लैंप कहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है सारी दुनिया में? तो इजनेस ही सत्य है। तो इजनेस सत्य है और वो इजनेस सत्य कैसी है? स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है। तो ये तीनों जो गुण हैं ये अलग अलग अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। इनके अंदर ये है, जो सत्ता है, एग्जिस्टेंस है, वो अलग रूप में, एग्जिस्टेंस के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करेगी। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस। ज़रूरी नहीं कि स्वतंत्र हो एग्जिस्टेंस, वो छोटी भी हो सकती है परतंत्र, लेकिन वो एग्जिस्टेंस ज़रूर होगी। बिना एग्जिस्टेंस की दुनिया में कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो भट्टाचार्य ने कहा ये तीनों अलग अलग गुण जो हैं ये तीनों अपने आप को अलग अलग अभिव्यक्त कर सकते हैं, तीनों मिलकर के एक साथ नहीं रहते। तो इस तरह से उन्होंने ब्रह्म की अनुभूति, ब्रह्म की स्थापना कर दी हमारे। और उस ब्रह्म की स्थापना करने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमारी चेतना जो है वो परम स्थान पर पहुंच गई है। सारी फिलॉसफी का, जितनी भी फिलॉसफियाँ हैं दुनिया की, उन सब का एसेंस निकाल करके बहुत विस्तार से, ये हमने शुरू में कहा था कि 2 खंडों में है उनकी जो ये थ्योरी है, स्टडीज इन फिलॉसफी। तो उन्होंने सारा निकाल करके निचोड़ ये सच्चिदानंद रूप स्वरूप ब्रह्म का ये हमारे सामने नए सिरे से बिल्कुल, जिसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों के थिंकर मिले हुए हैं। कांट का बहुत अध्ययन किया है इन्होंने, फिनोमिना का भी और नोमिना का भी। जो अज्ञेय है उसका भी अध्ययन बहुत किया है, और जो ज्ञेय है उसका तो अध्ययन किया ही है, लेकिन ज्ञेय को इन्होंने निकाल दिया, छोड़ दिया है। इन्होंने कहा जो तथ्यात्मक निर्णय हैं सारे वो साइंस के हैं। जो ज्ञेय है, जो एम्पिरिकल निर्णय हैं, जो इंद्रियों द्वारा ज्ञात है, उस इंद्रियों के द्वारा ज्ञात का जब हम निर्णय देते हैं तो उस विज्ञान के क्षेत्र में चला जाता है। तो कांट का फिनोमेना विज्ञान है, फिलॉसफी नहीं है। और नोमिना जो है वो, जिसको वही फिलॉसफी है, लेकिन उस फिलॉसफी में कांट घबरा गए, कहीं 3 कर दिए नोमिना, तो उसको इन्होंने सारा ठीक कर दिया बिल्कुल।